तो लास्ट क्लास क्या किया था हमने, मोशन वगैरह पढ़ा था, मोशन ऑफ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन इन 2 डायमेंशन, वो सब सीखा था, है ना। और क्या किया था, पोजीशन वेक्टर सीखा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है वो सब सीखा था, है ना। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर रिलेटिव वेलोसिटी पे चलेंगे, ठीक है। मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है, a particle is moving eastwards with a velocity of 5 meter per second. In 10 seconds, the velocity changes to 5 meter per second northward. Find the average acceleration of the particle in this time interval. तो क्या करेंगे, पहले नॉर्थ ईस्ट थोड़ा बना लो। ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ईस्ट ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ। क्या बोला है ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा था, ये पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। मान लो ये वाला डायरेक्शन, ये चीज़ आपका दिखाता है जब वो मूव कर रहा था पार्टिकल ईस्ट में, ठीक है। और कितना वेलोसिटी से जा रहा था, मान लो v1 उसे ले लेते हैं और 5 मीटर पर सेकंड बोल देता है, ठीक है। फिर क्या बोला है, इन 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद क्या हुआ, 10 सेकंड के बाद क्या हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया और वो नॉर्थ की ओर बढ़ने लगा। मान लो ये हो गया आपका v2, ठीक है, और नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, ये आपका ओरिजिन है, होगा या नहीं होगा। क्या बोला है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा इधर से जोड़ दूं, ये मतलब v2 आपको कितना गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, इसको अगर मैं यहां से जोड़ दूं तो ये एक ट्राइंगल बना रहा है, हाँ। इसको अगर थोड़ा नामकरण करें तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये होगा। अब हमें पूछा क्या है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखो मैंने ये तो बना लिया, इसको जोड़ दिया। अब इस ट्राइंगल, ये जो वेक्टर मैंने बनाया इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, उधर होगा, क्योंकि पहले वो ईस्ट जा रहा था फिर नॉर्थ मुड़ा, तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, होना चाहिए। तो अब अगर इस ट्राइंगल में हम वेक्टर लॉ लगाए, वेक्टर ट्राइंगल लॉ लगाए, तो क्या होना चाहिए, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होना चाहिए। अब मुझे ये दोनों पता है, मुझे ए बी निकालना है, ए बी निकालना है ना, तो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये होगा। अब ओ बी वेक्टर हमारा कितना है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये होना चाहिए। अब यहां पे हमें एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का क्या होना चाहिए, क्या है एवरेज एक्सेलरेशन का, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होना चाहिए, ये होगा या नहीं होगा, बाय डेल्टा t, ये होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे मुझे v2 माइनस v1 मिल रहा है, v2 माइनस v1 वेक्टर क्या मिल रहा है, ab का मॉड, ab का वेक्टर। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या होगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, रूट ओवर ऑफ क्या 5 का स्क्वायर v1 का, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं, और ये दूसरा 5 का स्क्वायर कहाँ से आया इसका, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 25 प्लस 25 50 का रूट ओवर, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको अगर, अच्छा इसको ऐसे छोड़ो, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू डालें तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 50 बाय डेल्टा टी। हमें कितना बोला है, कितने टाइम में गया है, 10 सेकंड में बोला है, तो बाय 10। अब यहाँ से 0 0 मत कर देना, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 को और क्या लिख सकते हैं, 2 से गया तो 25, 5 रूट 2, 5 रूट 2 बाय 10, तो ये हो गया 2 रूट 2 बाय 2 मतलब 1 बाय रूट 2, ये होगा मीटर पर सेकंड, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ईस्ट से नॉर्थ की ओर होगा, समझे, लिख लो। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन क्या गिवन है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, where t is in seconds and the coefficient have the proper units for r to be in meters. Find velocity at t and acceleration at t of the particle. चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। r वेक्टर में कितना गिवन है,
3t प्लस 2t² j प्लस 5k। ये क्यों है? अब हमें पता है अगर मुझे v निकालना है, v एट t दैट विल बी इक्वल टू क्या, dr वेक्टर अपॉन dt। ये होना चाहिए, ये बताया था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, d बाई dt ऑफ 3ti प्लस 2t² j प्लस 5k। ये होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? डिफरेंशिएशन में बताया था ये कैलकुलस क्लास, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं याद है? या नहीं? चलो ठीक है, बता दें। तो ये क्या हो जाएगा, d बाई dt, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो d बाई dt ऑफ 3ti प्लस d बाई dt ऑफ 2t² j प्लस d बाई dt ऑफ 5k। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, 3ti, 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, i कैप हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर, वो भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट चीजें सारा d बाई dt के बाहर आ जाएगा। तो 3i बाहर आ गया, फिर बचा क्या, d बाई dt ऑफ t, ये बचा। वैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, d बाई dt ऑफ, यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है आपका, 2 है और j कैप है, और बचेगा कितना, d बाई dt ऑफ t², ये बचेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0, ये वाला। लेकिन ये किसी के कोफिशिएंट के साथ है, जैसे d बाई dx ऑफ 2x, तो ये क्या करते थे, हम 2 को बाहर लाते थे, फिर d बाई dx ऑफ x करते थे। लेकिन अगर d बाई dx ऑफ सिर्फ 2 होता तब इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत करो, मतलब करो नहीं हो। ठीक है, हाँ आई कांस्टेंट नहीं होता, यूनिट वेक्टर होता है ना। यूनिट वेक्टर मतलब एक, वो भी तो कांस्टेंट ही है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो कांस्टेंट ही होगा। प्लस ये हमारा कांस्टेंट है 5k, तो ये हो गया 0, तो इसको लिखो ना लिखो बराबर है। अब d बाई dt ऑफ t क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ x हमारा क्या होता था, 1 होता था। वैसे ही d बाई dt ऑफ t क्या होगा, 1 होगा। तो क्या बचा, 3i कैप, ये बचा। प्लस यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है, 2j तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन d बाई dt ऑफ t² क्या होगा, उसका एक फॉर्मूला बताया था, d बाई dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू क्या होता था, nx टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला डालो तो क्या बन जाएगा, इंटू 2t, ये बनेगा। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 3i कैप प्लस 4t j कैप, ये लिख सकता हूँ। ये हमारा क्या निकला, dr बाई dt, जो कि क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम t, ये निकालना था। उसके बाद क्या बोला है, 80 निकालने है ना। तो 80 हमारा क्या होता है, d बाई dt ऑफ वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी एट टाइम t। तो ये कितना निकला, वेलोसिटी कितना निकला, 3i कैप प्लस 40 j कैप, दैट इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 3i कैप प्लस 40 j कैप, ये होगा। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, d बाई dt ऑफ 3i कैप प्लस d बाई dt ऑफ 4t j कैप, ये होगा। अब ये हो गया कांस्टेंट, तो ये 0, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या, 4 और j कांस्टेंट है तो बाहर आ गया 4j, तो t के जगह पे d बाई dt ऑफ t क्या हो जाएगा, 1 होगा। दैट विल बी इक्वल टू कितना, 4j कैप। ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया। हाँ, और यहाँ पे हो गया, vt निकाल लिए, 80 भी निकाल लिए, लिख लो। फिर आगे चलेंगे बिट 2 में। अब बिट बी में हमें क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t एट t इक्वल टू कितना सेकेंड, 3 सेकेंड। तो पहले एट 3 सेकेंड, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड हमारा वेलोसिटी विल बी इक्वल टू कितना, जो यहाँ पे निकला उसके जगह पे हम 3 पुट कर देंगे, मतलब किसके जगह पे, t के जगह पे। तो दैट विल बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4 इंटू 3 12j कैप, ये बनेगा। मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया, t का जो वैल्यू 3 गिवन है क्वेश्चन में, मैंने इधर t के जगह पे पुट कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। कर सकता हूँ, ये तो हो गया वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड विल बी रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये होता था। दैट इज इक्वल टू कितना, 9 प्लस 144, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 154 53, रूट ओवर ऑफ 153, ये होगा उसका मैग्नीट्यूड। अब इसका और क्या बोला है, मैग्नीट्यूड बोल दिया और डायरेक्शन बोल दिया। डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे वेलोसिटी का, डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको एक चीज बोला था, tan थीटा इक्वल टू b बाय v, हाँ सॉरी vy बाय vx था ना। देखो तो एक मिनट फॉर्मूला, मुझे ज़्यादा लग रहा है vy बाय vx था, vy बाय vx था ना। हाँ पता था, यहाँ पे कहाँ गए, नहीं मिल रहा है सबको, आप खुद ही घर जाके कॉपी खोले थे, क्या है।
मुझे पता है मैं कौन सी जगह पे कहाँ पे लिखा हूँ, आपकी कॉपी में कहाँ पे लिखा होगा। पढ़ो रे, घर जाके पढ़ो, हरे ना ले मुझे अब बेसिक क्वेश्चन करो एनसीईआरटी वगैरह। अब जेई मेन का बुक निकालूंगा तो तुम लोग तो रो दोगे उसमें, जेई का हो या नीट का हो। तो अब ये कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई हमारा कितना है, अरे यहाँ पे देखो 12 है ना। हाँ तो आई के साथ कौन होता है, भगवान, 12/3, हाँ दैट विल बी इक्वल टू कितना 4। tan थीटा इक्वल टू क्या निकल रहा है 4, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। ये आप लिख लो, इतना लिख के छोड़ देना। tan इनवर्स ऑफ 4 लिखो, tan इनवर्स ऑफ 12/3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है, समझे। चलो अब चलते हैं थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी की ओर। रिलेटिव वेलोसिटी याद है हम जो पढ़े थे इन 1 डायमेंशन, कुछ याद है या नहीं। अगर एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो ये और ये, ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं इन 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में मैं क्या एग्जांपल दिया था, मान लो आप दोनों साइकिल चला रहे हो और एक ही साथ साथ जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर अभी का एग्जांपल लें तो मान लो आप सीधा जा रहे हो और आप इधर जा रहे हो, ठीक है, मतलब आप ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो। जब आपने इसको देखा या फिर इसने आपको देखा तो कुछ नहीं हुआ, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग लगेगा, ठीक है। मतलब जब आप सीधा गए, आप इधर गए, यहाँ पे डायरेक्शन की बात आती। तो जब ऐसे जा रहे हो तो आपका डायरेक्शन, आपका वेलोसिटी इसके लिए कुछ अलग होगा और इसके लिए आपका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन वेलोसिटी कुछ अलग होगा या नहीं होगा। और वो जो और जो तीसरा इंसान जो मैं हूँ, जो मैं खड़ा होकर आप दोनों को देख रहा हूँ, मेरे रेस्पेक्ट में आप दोनों का वेलोसिटी अलग होगा ना। वही चीज़ है इधर रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे मैं बस आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक में मतलब आपका डेरिवेशन हटा दिया गया है, डेरिवेशंस नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, VA माइनस VB। ये वहां पे भी हमने पढ़ा था। ये क्या होता है, ये इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, पढ़े थे। और अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ VBA तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, VB माइनस VA। और इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। अच्छा इसको ऐसे लिखो, इसको ना लिखे, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, VA माइनस प्लस माइनस VB लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। अब अगर ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो VAB जो है नेगेटिव ऑफ VBA है। देखो अगर मैं VBA के साथ एक माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस साइड में एक माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, VA माइनस VB, ये बनेगा। तो VA माइनस VB, यहाँ पे VA माइनस VB है, दैट इज इक्वल टू VAB, है ना। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं VAB इज इक्वल टू माइनस VBA। बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, नहीं समझ आया। अगर मैं VBA के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, इस साइड पे माइनस नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, VB माइनस VA, ये है VBA का फॉर्मूला। माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ भी माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो एक साइड तो नहीं कर सकते, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो इस साइड में मल्टीप्लाई किया तो दिस वन बिकम्स क्या, VA माइनस VB, ये बनेगा। VA माइनस VB क्या है, VAB है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, VAB इज इक्वल टू माइनस VBA लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। अब एज बिकॉज ये वेक्टर में है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, VAB का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू VBA का मैग्नीट्यूड, ये बोल सकते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसका भी वही मैग्नीट्यूड होगा, बस नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, समझे। हाँ या ना, लिख लो, लिख लें। चलो अब थोड़ा रेनमैन की तरफ चलते हैं। रेनमैन में क्या होता था, ये आपका वर्टिकल होता था, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये होता था। बारिश कैसे गिर रहा है, मान लो ऐसे गिर रहा है, ठीक है। तो इंसान छाता किस तरफ लगाएगा, इसी तरफ लगाएगा जिस तरफ बारिश हो रहा है, इस तरफ लगाएगा तो भीग जाएगा ना। तो मान लो इससे अगर मैं ये लाइन लेता हूं तो ये वर्टिकल के साथ मान लो थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है।
और इंसान यहाँ पे खड़ा है और वो ईस्ट की ओर चल रहा है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, और रेन ऐसे आ रहा है तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन VR होगा या नहीं होगा। अब इस मैन को अगर मैं इस तरफ उल्टा करके एक वेक्टर बनाऊं तो क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी नेगेटिव ऑफ VM, है ना, इसको थोड़ा छोटा कर दो, ये बनेगा, अरे हाँ या ना, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अब अगर मैं इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इधर, और इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इधर, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका क्या बन जाएगा, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है, इस तरफ से जो आ रहा है ये VR है, सॉरी क्या बोल दिया, तो VR हमारा किधर जाएगा, VR का डायरेक्शन किधर होगा, ये होगा, ये तो आपका छाते का डायरेक्शन है ना, छाता इधर पकड़ा हुआ है, लेकिन रेन हो कहाँ रहा है, वर्टिकल, तो ये आपका VR होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन। नहीं समझे, नहीं समझे, देखो बारिश हो रहा है, मान लो सीधा हो रहा है, ठीक है, और इंसान ऐसे चलते हुए जा रहा है, तो उसके लिए तो बारिश सीधा नहीं होगा, जो खड़ा है और जो बारिश को देख रहा है उसके लिए सीधा टेढ़ा पता चलता है, लेकिन जो चल रहा होगा उसके लिए तो पता नहीं होगा ना। मान लो मैं ऐसे चल रहा हूँ और बारिश सीधा हो रहा है मान लो, तो मैं छाता ऐसे रखूंगा या आगे करूंगा या पीछे करूंगा, मुंडी के ऊपर, लेकिन जनरली छाता सामने की ओर होता है, मुंडी के ऊपर तो होगा नहीं तो भी नहीं जाएगा, जनरली सामने की ओर होता है और वो बहुत कम एंगल में होता है क्योंकि हम पैदल चल रहे हैं। लेकिन अगर हम गाड़ी से जा रहे होंगे, देखिए होंगे बहुत लोग मैंने देखा हुआ है जो स्कूटी में चलाते चलाते छाता पकड़ के बैठा रहता है, पीछे कोई एक बैठा रहता है, आप भी देखे होंगे, तो वो छाते को ऐसे पीछे करके रखता है या आगे करके रखता है, आगे पीछे करके रखेगा तो पीछे जो बैठा होगा वो उड़ के चला गया, नहीं तो अगर वो उड़ के चला गया और अगर मेरे जैसा हट्टा कट्टा बैठा होगा तो छाता गया, छाता का डंडी हाथ में बाकी सब पीछे, ठीक है। तो जब आगे चल रहा है तो हम ऐसा करेंगे ना, तो अगर वर्टिकली रेन आ रहा है तो छाता का डायरेक्शन इधर है, वही बताने की कोशिश कर रहा था, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये वाला जो होगा ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट, जिस डायरेक्शन में आप छाता रखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, VRM होगा, VRM सॉरी VMR होगा, हाँ VR, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये होगा इस डायरेक्शन में, होगा या नहीं होगा, समझे। ये हमने वहां पे भी पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन में, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे वहां पे मैंने एंगल वगैरह कुछ बताया था क्या, देखो तो ये तो क्वेश्चन करवाया था ना, इसका कुछ ऐसा डेरिवेशन वगैरह नहीं दिया था, हाँ तो यही है डेरिवेशन, लिख लो बस, ये क्वेश्चन करवाया था, हाँ ठीक है, ये आपका डेरिवेशन है। तो यहाँ पे हमारा जो VRM होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, दैट विल बी इक्वल टू कितना, इस फॉर्मूले से देखो, ये भी तो रिलेटिव ही है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये होना चाहिए VR माइनस VM, ये होना चाहिए। इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, VR प्लस माइनस VM लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, क्यों ये माइनस VM किया, क्योंकि ये जो VM है ये हमने माइनस VM के लिए लिया हुआ है, VM के लिए नहीं लिया हुआ है, माइनस VM के लिए लिया हुआ है, इसलिए इस फॉर्म में लिखा, ठीक है, नहीं समझे। आपको जो वेलोसिटी गिवन होगा क्वेश्चन में वो आपको ये गिवन होगा या ये गिवन होगा, आपको ये गिवन होगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए क्या, नेगेटिव VM, क्योंकि फॉर्मूले से तो हमें वही पता चल रहा है ना, क्योंकि मैंने VM को इस तरह उल्टा करके लाया, नहीं तो कंपोनेंट कैसे निकालते, समझ रहे हो या नहीं, हाँ, तो इसलिए पहले इसको नेगेटिव करना होगा, ठीक है। अब अगर मैं tan थीटा निकालूं इसमें से, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू कितना, Vy अपॉन Vx, Vy क्या है VR, Vx क्या है नेगेटिव VM होगा, हाँ यहाँ पे थीटा है ना, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ ये सॉरी VM अपॉन VR, ये आपका एंगल का फॉर्मूला बन गया। वहाँ पे मैंने बस एक क्वेश्चन करवाया था, लेकिन यहाँ पे ये एक्चुअल उसका डेरिवेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो हमने चीजें देखी, ये तो वन डायमेंशन में वही होता था, यही होता था ना, तो फायदा क्या है, टू डायमेंशन पड़ गई, वही सब बोल सोच रहे होगे सर हमें पुराना माल चिपका दिए। देखो अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट VA ऐसा है और VB ऐसा है और उनके बीच में एक एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, तो VAB हमारा कितना हो जाएगा, VAB विल बी रूट ओवर ऑफ VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर प्लस 2VA VB cos थीटा, ये होगा, ठीक है। कहाँ से आया कैसे आया अभी जानने की जरूरत नहीं, आपके सिलेबस में भी नहीं है और वो पूछता भी नहीं है, बस ये जान लो ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है,
ठीक है। अगर दो वेलोसिटीज, दो बॉडी हैं और दोनों मूव कर रहे हैं और उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, जो मैंने अभी बताया। आप सीधा जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर इन केस आपको ये गिवन हो, मान लो आप ये VA है और ये VB है, ठीक है, 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा, कहीं पे 45 डिग्री पे होना चाहिए। ये हो गया आपका VAB। और अगर आपको VA पता नहीं है, बस VA और VAB के बीच में मान लो एंगल बीटा गिवन है, इतना डेटा आपको गिवन है, ठीक है, तब आप कैसे निकाल सकते हो, VB कैसे निकाल सकते हो, या फिर कुछ भी कैसे निकाल सकते हो। अगर ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दोनों दे दिया, ये पूछ लिया, ऐसा भी हो सकता है ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया, या VB भी अगर मान लो तीनों दे दिया, VB पूछ लिया, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए एक सिंगल फॉर्मूला है जो कि है tan बीटा इज इक्वल टू VB साइन 180 माइनस थीटा, या माइनस थीटा डिवाइडेड बाय VA माइनस VB कॉस थीटा। इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, VB साइन थीटा बाय VA माइनस VB कॉस थीटा। और एक मतलब मजेदार सी बात बोलूँ, ये जो एपिसोड जिस दिन एयर हो रहा था ना टीवी में, मैं ये एपिसोड पूरा देखा हूँ। मेरे घर में मम्मी इस सीरियल को बहुत ही देखती थी, मतलब मैं बात कर रहा हूँ क्लास 9-10 के बारे में, 9-10 होगा सर, 2010 ना। शेयर करो, डाउनलोड करियो तो शेयर करियो, डाउनलोड भी शायद करियो, आपको ऐप गोटे अच्छी करियो चाहिए जोना नहीं होता, ठीक है। मुझे डाउनलोड फाउनलोड करें, मैं फोन से बहुत मेरे मेमोरी अड़िया करिया दरकार नहीं होता। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या गिवन है, ए पार्टिकल P इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मान लो ये हो गया ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट, स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, आराम से हंसता खेलता पार्टिकल P जा रहा है। VP मैंने नाम दे दिया, VP क्या है उसका वेलोसिटी, ठीक है। VP लिख लो, VP इज इक्वल टू कितना, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरा क्या बोला, एंड अनदर पार्टिकल Q हैज अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द पाथ ऑफ P। मतलब यहां से 30 डिग्री होने के बाद मान लो कुछ इधर, इस रास्ते से आपका कौन जा रहा है, Q, और ये हो गया आपका VQ, और इसके बीच में एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है। VQ कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड, और इनके बीच में एंगल कितना बना, 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ Q, फाइंड द स्पीड ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, विथ रिस्पेक्ट टू P। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, VQP, VQP निकालना है ना। अगर मुझे बोलता कि वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो मैं क्या निकालता, VPQ। चलो अब इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, कैसे। अगर वेक्टर कुछ ऐसा होता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, देन मैं ट्रायंगल बनाता, ठीक है ना, मैं ट्रायंगल बनाता। लेकिन ऐसा सीन तो नहीं है, यहाँ पे सीन क्या है, ऐसा गिवन है, ऐसा गिवन है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते थे, पैरेललोग्राम लॉ, याद करो। तो पैरेललोग्राम लॉ के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं VP को इस साइड घुमा दूं तो क्या बन जाएगा, ये VP हो गया नेगेटिव, क्योंकि मुझे रिलेटिव में माइनस का भी जरूरत है ना, या नहीं है। और उतना भी अगर नहीं करना है तो ये हम नेगेटिव में ला सकते हैं या नहीं ला सकते, नेगेटिव में ले लिया है तो अब इधर से एक लाइन पैरेलल इसके साथ ड्रॉ कर दो और एक लाइन पैरेलल इसके साथ ड्रॉ कर दो, ये बन गया। ये लाइन इसके साथ पैरेलल, ये लाइन इसके साथ पैरेलल, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि स्केल पकड़ के नहीं कर रहा हूं। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होगा। तो ये आपका क्या बन गया, VQP, ये बना, बनेगा या नहीं बनेगा। तो VQP इक्वल टू, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, VQP इज इक्वल टू VQ माइनस VP, ये पढ़ा हुआ है। अब यहां पे क्या हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, नहीं, हम यहां पे क्या करेंगे, जो अभी फॉर्मूला दिखाया, VQP इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ VQ का स्क्वायर प्लस VP का स्क्वायर प्लस 2VA VP कॉस थीटा। ये फॉर्मूला क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में एंगल थीटा है, तभी डाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, PQ, हाँ, तो क्या होगा, VQ कितना है, रूट ओवर के अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस 30 डिग्री, ये होगा। दैट विल बी इक्वल टू कितना, 16 प्लस 9 कितना, 25
cos 30 का वैल्यू कितना होता है? हाँ √3/2। लेकिन यहाँ पे अच्छा यहाँ पे तुम्हें बताया नहीं, क्या यहाँ पे एंगल थीटा लगेगा? 30 लगेगा? कितना एंगल लगेगा? अगर यहाँ से हमने मेजर किया 30 है, लेकिन हम ले रहे हैं कौन से क्वाड्रिलेटरल में? ये सेल क्वाड्रिलेटरल में, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा ना, चाहिए होगा। तो ये हो जाएगा cos, ये वाला एंगल कितना होगा? 180 - 30 दैट इज 150। तो ये क्या हो जाएगा? cos 150। cos 150 का वैल्यू कितना होगा? 25 प्लस, हाँ पहले इसको बताओ, cos 150 का वैल्यू कितना होगा? cos 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कल ही मैथ बताया था, क्या लिख सकता हूँ? cos 180 - 30 लिख सकता हूँ। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। और cos 180 - थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, तो माइनस √3/2 होगा। तो 2 × 4 × 3 × -√3/2 ये होगा। 2 से 2 गेट्स कैंसिल, तो दिस विल बी इक्वल टू 12√3, 25 - 12√3 का रूट ओवर ये होगा। अब √3 का वैल्यू कितना होता है? 1. हाँ वैसे कुछ 375 समथिंग होता है। सॉल्व करना, सब्सट्रैक्ट कर देना, रूट ओवर निकाल देना, आ जाएगा। या फिर अगर आपको सब्सट्रैक्ट भी नहीं करना है तो इस फॉर्म में भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, कर लो। समझ में आया? घर जाना, बुक में से और क्वेश्चंस हैं करना, ठीक है, ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।